देखो सवाल नंबर 7 एक्सरसाइज 8C सवाल नंबर 7 डॉक्टर मनोरे। ठीक है, सवाल नंबर 7 ये बताना था ना, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या दिया है। देखो ध्यान से समझना, शांत बैठो। सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना, जिसको आ जाए तो लगा के दिखाओ। सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया बराबर RHS में दिया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सवाल नंबर 7 निकाल लिया, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आप समझो कैसे सिद्ध करेंगे आप। तो मैंने बताया था सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसे सॉल्व करके ये दिखा देंगे, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों के मान आपस में बराबर हैं, क्योंकि अगर ये हल कर लिया जाए तो ये आ जाएगा, अगर ये हल कर लिया जाए ये आ जाएगा। यही चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। दिख रहा है? तो बताओ LHS लें कि RHS लें? RHS भी ले सकते हो और LHS भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस टाइप के कई बार बताया, तुम्हें कई बार ये बताया, अगर यहाँ पे RHS ले लिया जाए तो आसानी से आ जाएगा, LHS भी ले लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। जब RHS से लेके बता रहा हूँ, LHS से करके बताना, ठीक है। घर से करके लाना है। मैंने RHS ले लिया, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने बताया कि जब भी आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, 1 प्लस साइन थीटा आ जाए, 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, ठीक है। तो कब क्या कराया जाएगा, हर का परमेकरण कराया जाएगा। हर का परमेकरण करा दो। इसमें जो हर में दिया है, इसमें हर में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा दिया है, यही तो दिया है। इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, मतलब अंश और हर में इसका गुणा कराना होगा। लिख देना यहाँ पे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में इसका गुणा करा देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करा देंगे यहाँ पे, मतलब हर का परमेकरण करा देना। अंश तथा हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा, क्योंकि हर में क्या दिया था, उसका साइन चेंज कर दो, बस उसी से गुणा कराना ऊपर नीचे। बताओ ऊपर हमने गुणा करा दिया 1 माइनस साइन थीटा अब 1 माइनस साइन थीटा, देखो अंश में गुणा करा दिया, अब हर में गुणा करा दिया। 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करा देना। बताओ ये दो बार लिखा ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी घात क्या हो जाएगी, दो बार लिखा है। 2 बार मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी हो तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 2। 3 बार लिखा है 3, 4 बार लिखा है तो 4। समझ गए ना। अब बताओ यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे हर में ये A है, ये B है, A प्लस B, और ये A है, ये B है, A माइनस B, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर अब माइनस B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं, A का स्क्वायर अब माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, ऊपर होल स्क्वायर खोलना क्या, नहीं खोलना, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करके ये लाना ना, इसमें होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं होल स्क्वायर नहीं खोलूंगा यहाँ पे, ये वाला होल स्क्वायर नहीं खोल रहा है। ध्यान देना, अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लाना ना, मैं इसे हल करके ये लाया जा रहा है, इसे हल करके ये ला रहे हैं, इसमें होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसलिए मैं होल स्क्वायर नहीं खोल रहा हूँ, उसे वैसे के वैसे रहने दो। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे के वैसे रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। फार्मूला याद किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसकी जगह ये लिख दिया मैंने यहाँ। ये देखो यहाँ पे बताओ, ऊपर भी स्क्वायर लगा है और नीचे भी स्क्वायर लगा है, तो एक काम करते हैं 1 माइनस साइन थीटा और बटे में ये कॉस थीटा, इसमें भी स्क्वायर लगा था और नीचे भी स्क्वायर लगा था, ये दोनों का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, दोनों का क्या बना देंगे? होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा लिखा है, इसको अलग अलग बांट दो, 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो बटे में कॉस थीटा लिखा गया है इसे क्या करना है? अलग अलग बांट देना है, तो आ जाएगा। बताओ यहाँ पे 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आया नहीं आया? अब बताओ 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टाइन थीटा होता है। और होल स्क्वायर तो लगा ही है, यही हमें लाना था, इसलिए मैंने होल स्क्वायर नहीं तोड़ा था। जब होल स्क्वायर जैसे बना था मैंने उसको तोड़ा नहीं था, क्योंकि होल स्क्वायर ही लाना था यहाँ। ठीक है, इसी तरह नीचे भी स्क्वायर बना दिया, ऊपर स्क्वायर बन गया, नीचे स्क्वायर बन गया। ठीक है, जिनमें स्क्वायर लगा हो उन्हें कोष्टक में लिख करके बाहर स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर बना दो। अलग अलग हमने बांट दिया, आ जाएगा। बताओ, पूछना है? नोट करो फटाफट। तो जैसे इसको ये जो होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा स्क्वायर, इसका अलग अलग किया जाएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी 2 हो जाएंगे, मतलब कि ये जो कॉस है, नीचे वाला कॉस है तो 2 हो जाएगा अलग अलग। देखो, ये दोनों अलग अलग पद हैं, एक साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये दोनों पद अलग अलग होंगे, इनमें कॉस थीटा का अलग अलग भाग लगाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के भाग में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पद किया जाएगा, तो कॉस थीटा दोनों के भाग में, इसलिए इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। भाग दे रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे हैं कि 2 ठो है। ठीक है, भाग दे रहे हैं, दोनों का भाग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के भाग में है, एक साथ है। अब ये दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों के कॉस में भाग में चला जाएगा, कॉस दोनों में भाग में चला जाएगा। चलो, ये सवाल प्रूफ हो गया, नोट कर लिया। अब क्या सिद्ध करना है? एक्सरसाइज 8C का सवाल नंबर 8 देखो यहाँ। 8C का सवाल नंबर 8, बताओ क्या सिद्ध करना है? क्या दिया हुआ है? cos A प्लस sec A, नई किताब से मिला लेना। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर। बात नहीं। अब बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है? मतलब RHS में क्या दिया है? 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, cot स्क्वायर A। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। इसे हल करके ये दिखा दो, या फिर इसे हल करके ये दिखा दो। ज्यादातर हम LHS ही लेंगे। अभी RHS लिया था, अभी वाले पीछे वाले सवाल में LHS भी ले सकते हो, वहां LHS से भी आ जाए, लगाना घर में, LHS से भी आ जाए। ठीक है, जब ना है तो बताना, मैं बता दूंगा। तो देखो, सिद्ध करना है। अब ये सब पता तभी चलता है जब तुम्हें फार्मूले याद हो और अच्छे से सवाल को पहले से लगाया हो, प्रैक्टिस किया और सवालों, तो सब पता चलने लगता अपने आप से। अब प्रूफ करके यहाँ दिखाते हैं। LHS क्या दिया? LHS उठा के चलेंगे, cos A sec A
होल स्क्वायर प्लस साइन ए, अब कॉसेक ए होल स्क्वायर। ये दिया है तुम्हारा LHS, इसको सॉल्व करके ये दिखा दो, ठीक है। मतलब इसका मान इसके बराबर है, यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर कब प्रूफ होगा, जब इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। हल करते हैं यहाँ पे, LHS हल करके यहाँ देखते हैं। अब होल स्क्वायर तोड़ना आता ही होगा। ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। ए प्लस बी बना यहाँ पे, ये भी ए है और ये क्या है, बी। मान लिया, जैसे फार्मूला याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो तोड़ो यहाँ पे, स्टार्ट करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है। लगाना है, लगाओ, स्टार्ट करो। कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, लगाओ फटाफट, साथ है साथ। अब प्लस 2ab लगाओ, बता दिया ना क्या करना है, लगाओ, बैठे ना रहो, आराम कर रहे हो। पता यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। इन दोनों का गुणा 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2ab। इन दोनों का गुणा 2 के साथ कराओ, यहाँ पे लिखे दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखे दे रहा है। इसका 2ab इसके नीचे लिखे दे रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a। इन दोनों का गुणा किसके साथ करा दिया, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा 2 के साथ, ये होल स्क्वायर तोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का गुणा 2 के साथ, मतलब 2ab, ठीक है। बताओ, ये होल स्क्वायर तोड़ दिया ना हमने, बताओ कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, एक आ गया, इसके जगह एक आ जाएगा। अब यहां ध्यान दो, इसके जगह तो एक आ गया, यहाँ पे इसे चेंज करो और इसे भी चेंज करो। यहाँ देखो, इसके जगह एक लिख दिया, ध्यान दो थोड़ा सा। होल स्क्वायर तोड़ने के बाद चुपचाप यहाँ देखो, सेक स्क्वायर है, इसे कुछ नहीं करना, इसके और इसके जगह एक लिख दिया, ध्यान देना, इसको मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे चेंज करना है, बताओ कॉस को क्या लिख दिया जाएगा, ये जो कॉस यहाँ पे दिया है 1/sec लिखा जा सकता है, 1/sec लिख दोगे ना, यहाँ पे एक को चेंज करना, दोनों को नहीं। कॉस को 1/sec लिख दो, सेक को वैसे ही लिख दो, सेम टू सेम वैसे ही लिख दो। और इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक, इन दोनों की जगह एक, इसे मैंने वैसे उतार दिया। यहाँ पे क्या बदलाव किया है, 1/sec लिखा है कॉस की जगह, इनटू में सेक दिया है वैसे लिख दिया। अब आगे यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, वैसे लिख दो। और यहाँ भी जो चेंज करना है, ध्यान देना, साइन ए को क्या लिखा जाएगा, 1/cosec a, इनटू में क्या दिया है, cosec a। तो चाहे साइन को चेंज कर दो, चाहे कॉसेक को चेंज कर दो, और यहाँ पे चाहे साइन सेक को चेंज कर दो, चाहे कॉस को चेंज कर दो। आया नहीं आया। अब अगली लाइन में देखो, यहाँ पे ये सी ए कट जाएगा और ये सी ए कट जाएगा, जो कट जाएगा वो काट दो। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ भी 2 बचेगा, 2 2 4 हो गया, और 4 1 5 हो गया। तो अगली लाइन में क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे ना यहाँ पे, बताओ 5 लिख दो ना, यहाँ 5। यहाँ पे इसे क्या लिखा जाएगा, बताओ, सेक स्क्वायर है, इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर है, याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होगा, फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर जो सेक स्क्वायर ए होता है, याद किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 5 समझ गया ना कहां से आ गया, 2 और 2 यहाँ और 1 ये, तो 5 हो गया। इसे मैंने चेंज कर दिया, इसे भी चेंज कर दो। बताओ
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या याद कराया था? कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो, अब आगे देखो यहाँ, बताओ ये 5 हो गया और ये 1 हो गया और ये तो टोटल 7 हो गया ना यहाँ पे, तो 7 अब प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए और क्या बचा? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर तोड़ा। होल स्क्वायर फाइनली हमें तोड़ना आना चाहिए, बेसिक है ये। इसे तोड़ो यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर तोड़ लिया। होल स्क्वायर तोड़ने के बाद पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और 2ab दोनों का गुणा 2 के साथ, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर इन दोनों का गुणा 2 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया? कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिखा गया अगली लाइन। हाँ, ये जो ये 2 cos है तो आप इसको sec में बदल दिया है। हाँ। इसको cos को sin में भी बदल सकते हैं। कॉस को साइन में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। उसके बीच में फार्मूला कहाँ होगा? कॉस बराबर 1/sec होता है, इसलिए कॉस की जगह 1/sec लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला थोड़ी बदलेंगे आप कि कॉस स्क्वायर ही बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन का, साइन में अगर चेंज करना है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये अगर चेंज करते हैं यहाँ पे साइन में चेंज करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जो लाना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, वो भी तो ध्यान देना है। पता चला फार्मूले तोड़ते चले जाएं, यहाँ पे साइन में ना ला करके हम सेक में लाएंगे। अब क्यों लाएंगे? क्योंकि इनटू में यहाँ पे सेक दिया है, ऐसे 1/sec लिख देंगे तो कट जाएगा। और ये भी हमें ध्यान देना कि हमें 7 भी लेके आना है। हमें LHS को हल करके 7, वहां पे RHS में 7 दिखाई दे रहा है, tan स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कॉट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये नंबर 7 कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? यहाँ पे इसे चेंज करेंगे 1/sec में, तो sec से sec कट जाएगा तो 2 बचेगा। इसका तो हो गया, यहाँ पे इसे उतार दिया। और यहाँ भी जब चेंज किया है तो 1/cosec लिखा है, इंटू में cosec दिया था, ये से कट जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? हमें वही फार्मूला तोड़ना है जिसकी जरूरत है यहाँ। ठीक है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पे जरूरत किसकी है। ठीक है, तोड़ो। ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ हमने LHS बराबर पता क्या दिखा दिया? LHS हमने हल कर दिया। LHS बराबर क्या आया? RHS आया। ये RHS ही तो है, तो प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। तो बताओ, ये वाला साफ हो गया, नोट कर लिया। अब सवाल नंबर 9 यहाँ पे देखो, क्या सिद्ध करना है? सवाल नंबर 9, cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस ये दिया 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, सॉरी बटे कॉस ए। क्या दिया? बराबर 2 sec a। देखो यहाँ पे ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान दो, इसे हल करके ये नहीं ला सकते। ठीक है, इसे हल करके लाना असंभव है, लेकिन यहाँ पे LHS लेके चलेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मोबाइल है? अब बताओ यहाँ पे
सिद्ध करना क्या है, तो हमने एलएचएस ले लिया, शांत रहो। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हमने एलएचएस ले लिया, ठीक है, एलएचएस ले लिया, ये एलएचएस दिया है, ये एलएचएस ले लिया। अब जब इसे चेंज करोगे तो इसे नहीं चेंज करोगे, ठीक है, अगर इसे चेंज करोगे तो इसे नहीं चेंज करोगे, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसे वैसे उतारता चला जाऊंगा। अब देखना, क्योंकि जब इसे चेंज करोगे हर का परमेय कट कराओगे, यहाँ पे हर का परमेय कट कराओगे, ठीक है। तो बताओ हर का परमेय कट कराओगे तो क्या होगा, हर में क्या दिया, इसके हर में क्या दिया, 1 प्लस साइन ए दिया ना, तो अंश तथा हर में क्या कर देंगे आप, 1 प्लस साइन ए दिया, 1 प्लस साइन ए दिया, तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, चिन्ह बदल के गुणा कराया जाता है, ऊपर गुणा करा दो, अंश तथा हर में 1 माइनस साइन ए का गुणा करा देंगे आप, गुणा करा दिया, ऊपर गुणा करा दो, इसे नहीं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, इसका हर का परमेय कट हो रहा, कॉस ए, इसके ऊपर गुणा करा दिया 1 माइनस साइन ए, नीचे गुणा करा दो, नीचे में क्या दिया, 1 प्लस साइन ए दिया है, 1 प्लस साइन ए दिया है, यहाँ पे गुणा करा दो, 1 माइनस साइन ए का गुणा करा दो, अंश और हर में। ऐसे वैसे उतार देना, वैसे उतार देना जैसे प्लस में दिया है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, वैसे उतार देना है यहाँ। बताओ आया, अब ये बताओ कॉस ए, इसे गुणा नहीं कराना, 1 माइनस साइन ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए है ये बी है, और ये ए है ये बी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, इसे उतार दो, बगल वाले को वैसे उतारते चले आओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन ए, ये आ जाएगा, देखो ये एक है, एक का स्क्वायर एक होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना। कई बार फार्मूला तोड़ चुके हैं, कई बार फार्मूला तोड़ चुके हैं यहाँ, ये वही एलएचएस चल रहा है अभी, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब बताओ ये से ये कट जाएगा तो एक ही घात इसकी बचेगी, एक घात बचेगी ना यहाँ पे, कॉस से कॉस काटोगे तो नीचे क्या बचेगा, कॉस की एक पावर बचेगी, क्योंकि इससे इसे काटा जाएगा। अब प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसलिए बगल वाले को चेंज नहीं किया था, समझ गए। देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, हर बराबर है ना, तो क्या जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ दोगे, अंश को जोड़ दोगे, अंश में 1 प्लस साइन ए को जोड़ दोगे 1 प्लस साइन ए के साथ। अब बताओ ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा वहां पे, एक और एक दो, नीचे क्या है कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। अब गुणा में एक लगा सकते हो ना अपने आप से, बताओ 1 बटे कॉस क्या होता है, 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, 1 बटे कॉस की जगह सेक लिख दिया जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये आ गया आरएचएस, आरएचएस में ही लाना था, एलएचएस हल करके हमने प्रूफ कर दिया, आरएचएस ला दिया। प्रूफ आंसर नहीं लिखना, प्रूफ लिख देना है, आप लिखो ये लाना था, इसे हल करके ले आना, लगाओ। अब बोलो यहाँ देखो, अब आगे देखो, एक्सरसाइज 8C का सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 10वां देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो सुन लो सब लोग यहाँ पे,
1.5 में लगा के देखा करो वीडियो, ठीक है, स्पीड के साथ, जल्दी से हो जाएगा। समझ रहे हो? बताओ क्या सिद्ध करके दिखाना है? tan थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, यहां ध्यान दो, नहीं तो आऊंगे तो मार खा जाओगे। कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर में क्या दिया है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ये LHS है, ये RHS है। तो यहाँ पे जब सिद्ध करोगे तो यहाँ LHS ले लो, ठीक है, LHS ले लो। LHS ले लिया, अब बताओ LHS लेंगे आसानी से आ जाएगा, LHS लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब वहां पे LHS ले लिया और RHS में क्या लाना है? वहां पे सेक दिखाई दे रहा है, कॉसेक दिखाई दे रहा है, कब आएगा? कॉस से सेक आ जाता है, ठीक है, और साइन से कॉसेक आ जाता है, मतलब इसे साइन कॉस में चेंज कर दो, सवाल आ जाएगा। चलो चेंज करना चालू करो, इन्हें साइन कॉस में चेंज कर दो और यहाँ पे भिन्न बनेगी, भिन्न हल कर लो, चालू करो। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, tan की जगह क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट की जगह लिखा जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फार्मूला याद है? बताओ कॉट की जगह क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस है तो कॉसेक सेक तो जरूर आ जाएगा, कॉस से सेक आ जाएगा, साइन से कॉसेक आ जाएगा। समझ रहे हो? इसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, tan और cot को साइन कॉस में चेंज कर दो, तो हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। tan की जगह लिखना है साइन बटे कॉस, और cot की जगह लिखना है कॉस बटे साइन। हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया tan cot को, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद है? क्या फार्मूला याद कराया था? देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद है? और cot थीटा बराबर क्या याद कराया था? cos थीटा बटे साइन थीटा, tan का उल्टा, tan का उल्टा, याद है? वही किया, इसके जगह ये लिखा है और इसके जगह ये लिखा है। tan की जगह साइन बटे cos और cot की जगह cos बटे साइन, cot की जगह cos बटे साइन और tan की जगह साइन बटे cos। समझ गए? बताओ आया नहीं आया? इतना कर लिया। अब यहाँ भिन्न सॉल्व करो, यहाँ पे भिन्न हल करो, ऊपर वैसे उतार दो, और यहाँ भी भिन्न बन रही है, ऊपर वाले को ऐसे उतार दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे इसमें गुणा करा दो, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हो गया? यहाँ भिन्न हल करो, यहाँ पे cos थीटा बटे साइन थीटा वैसे उतार दो, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब ये पलट के गुणा में जाएगा। बताओ नीचे वाली भिन्न जो लिखी है यहाँ पे पलट के क्या में जाएगा? ऊपर साइन थीटा बटे cos थीटा है, ध्यान देना, पलट के ऊपर गुणा में ले जाओ, नीचे वाली भिन्न को साइन थीटा बटे cos थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे वाली भिन्न, यानी कि आ जाएगा साइन थीटा, पलटा के लिखो गुणा में, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में प्लस, अब ऊपर यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके गुणा में आ जाएगा, पलटा के आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटे, ये पलट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ इतना आ जाएगा। अब ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे
यहाँ पे cos थीटा, सामने सामने गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। इसमें इसमें गुणा करा दो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा दो तो sin थीटा का गुणा इसमें हो जाएगा cos थीटा, गुणा में लिख दो, अब गुणा करा दो, ठीक है। LHS इस तरह से यहाँ पे चल रहा। बताओ एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लो या फिर यहाँ पे, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, हर में हमने माइनस का कॉमन ले लिया, इन दोनों में माइनस का कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में माइनस का कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें भाग लगाओ, पहले इसमें भाग लगा दो साइन में तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, अब माइनस के इसमें भाग लगा दो तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिसका कॉमन लिया जाता है उसका भाग लगाया जाता है। इन दोनों में मैंने माइनस का कॉमन बाहर लिया, ये देखो माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसी का भाग इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। पहले मैंने साइन में लगा दिया प्लस साइन थीटा, फिर इसके बाद इसमें लगा दिया। अब इससे क्या होगा, अब ये और ये सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा पूरे का, कॉस थीटा एलसीएम में आएगा, साइन थीटा भी आएगा, और यहाँ पे जो मैच कर रहा है इसे एक बार लिखो, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये पूरा इतना एलसीएम होगा। इन दोनों भिन्नों को हल कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है।